On examination, she is tender in the lower abdomen and both fornices. She has acute pain on movement of cervix. तो ये थोड़ा सा पैची दिया हुआ है, लेकिन क्लूज सारे जा रहे हैं pelvic inflammatory disease की तरफ. Cervical excitation यानी painful cervical movements on PV examination. ठीक है. नंबर 2, fornices and lower abdomen. On examination, she मतलब pelvis में है, तो fornis को जब हाथ लगाते हैं तो वहाँ भी टेंडर है, यूट्रस भी टेंडर है, लोअर एब्डोमेन भी टेंडर है, और इंटरकोर्स डिस्पेरोनिया भी है. ठीक. तो दूसरा क्लोजेस्ट वो आ जाता है एंडोमेट्रियोसिस वगैरह. ठीक, लेकिन इसमें देखते. ठीक. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो हम लिखेंगे ए, पीआईडी मत लिखिएगा. ठीक है. पेल्विक इन्फ्लेमेटोरी डिजीज, बस एक नंबर मिल गया. बी, what further questions would you like to ask? I would like to ask no questions, huh? We would like to ask some questions. अब questions क्या पूछने हैं? एक खातून है, लेडी है, पीआईडी के फीचर्स हैं, तो क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट होती हैं? देखिए, चाइल्ड बेयरिंग एज में प्रेगनेंसी का ज़रूर पूछना होगा, एलएमपी पूछना होगा. ठीक. पीआईडी विजाइनल डिस्चार्ज में सेक्सुअल एक्टिविटी का पूछना होगा. मोनोगेमस है, पॉलीगैमस है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं. ठीक. जब सेक्सुअल एक्टिविटी की बात होती है देन यू आस्क अबाउट बैरियर मेथड्स, यानी प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और अनप्रोटेक्टेड. ये ज़रूर पूछना पड़ता है इसमें. ठीक. ताकि हम एसटीआईज को स्क्रीन कर सकें. और बाकी जो पेन होता है क्रॉनिक 2-3 महीने से है, तो डेंजर साइंस लाइक फीवर, वेट लॉस, ठीक, पीरी ब्लीडिंग्स, ये पूछना है हमने. फैमिली हिस्ट्री ऑफ गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हमें पूछने हैं. ठीक है. तो ये 2-4 चीज़ें हम पूछ लेंगे. तो जो 35 साल की है तो सोशल हिस्ट्री ज़रूर पूछेंगे. 35 साल की तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ भी पूछेंगे, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी होगा इनका, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी जाएगी. ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम पेशेंट की समझ में आ जाएगी कि इसको है क्या. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चंस. व्हाट फर्दर क्वेश्चंस विल यू आस्क? अब सेक्सुअल एक्टिविटी पूछ लें, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. बैरियर मेथड्स, बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के हवाले से यूज करते हैं, लेकिन हम उसको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस कहते हैं. वैसे लतीफ़ा याद आया, हमारी टीचर है डॉक्टर मारी. अच्छा, हम बैठे हुए ना इम्तिहान की तैयारी, सेशन हमारा चल रहा है, मुझसे पूछती हैं, नहीं वो डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी तरह का एसटीआई का सेशन डिस्कस, जैसे आज मैं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त स्टूडेंट था, तो कहते हैं, मुझे पूछती हैं, ना सर डू यू नो व्हाट इज सेफ सेक्स. देखा, यस सेक्स एट अ सेफ प्लेस. कहते बुद्धू, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो होती है वो कंडोम वगैरह इस्तेमाल करें, ये नहीं कि एट अ सेफ प्लेस करें. तो इस तरह की बोंगियां मैं काफ़ी मार चुका हूँ. तो बैरियर मेथड्स हैं, पार्टनर्स पूछिए, सिम्टम्स इन पार्टनर्स पूछिए. ठीक है. दूसरा वेजाइनल डिस्चार्ज पूछिए, ये आपने पूछ लिया. ठीक है. और LMP ज़रूर पूछिए, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. और इसका जो है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, स्पेशली डायबिटीज़ ज़रूर पूछिए, हाइपरटेंशन पूछिए. 35 साल पे ना स्क्रीनिंग पर हम स्टार्ट कर देते हैं. फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ पूछिए, हाइपरटेंशन पूछिए. ठीक है. टीबी पूछिए, ट्यूबरकुलोसिस पीआईडी भी हो सकती है. और सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछिए. वर्किंग है, कोई कमर्शियल सेक्स वर्कर ही ना निकल आए. पर्सनल हिस्ट्री देखिए, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करती. ठीक, ये सारा आप पूछिएगा. दूसरा जो है इस तरह से हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी. और डेंजर साइंस में था फीवर, वेट लॉस. तीसरा क्वेश्चन है हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस कंडीशन. इन्वेस्टिगेशंस कौन सी? सी, हाउ विल वी इन्वेस्टिगेट. एक तो अल्ट्रासाउंड जरूर होगा, पेल्विस हम करेंगे. दूसरा और क्या करेंगे इसकी एब्डोमेन. ठीक, क्योंकि इन्फेक्शन की अलामत है. यू मे गो फॉर CBC. ठीक है.
ताकि हम उसका पता चले। और अगर ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हैं और विजाइनल अल्सर्स की शिकायत हो या और इस तरह की चीज़ें, तो यू कैन इवन स्क्रीन फॉर STIs। लेकिन अभी वो जब पूछेंगे तब पता चलेगा, इस वक्त हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो लोअर एब्डोमिनल पेन में UTI को ज़रूर रूल आउट करना होता है, ठीक है। हमने प्रेगनेंसी को ज़रूर रूल आउट करना है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, हाँ ये ज़रूरी। हमने तो मुझे नहीं पता प्रेग्नेंट है क्या नहीं है इसमें। और दूसरा जो है 35 साल पे हैं, PID है, तो शुगर ज़रूर रूल आउट करें इनकी। डायबिटीज़ 35 साल के बाद शुगर ब्लड प्रेशर ज़रूर हमें देखना होता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। और इफ़ हिस्ट्री ऑफ STI है, ठीक है, देन हेपेटाइटिस B, HIV, VDRL, ये सारा फिर हम करेंगे। हाँ, ये इन्वेस्टिगेट। फिर आ गया D, हाउ विल यू मैनेज। मैनेज को तुम्हें पता है, हम तो मैनेजर बन गए पूरे मैनेज के। नॉन फार्मा, हाँ एग्जामिनेशन तो नहीं दे दिया है ना, शी इज पेन एंड मूवमेंट ऑफ सर्विक्स, चलो एग्जामिनेशन हो गया। नॉन फार्मा, नॉन फार्मा में क्या इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन। किस चीज की एजुकेशन, अबाउट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। मेरा फार्मूला ना इस्तेमाल करें, नॉन प्रॉपर सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बताइए। यूज ऑफ कंडोम्स बताइए। और दूसरा बताना होगा ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स। अगर ये STI है ना, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स जरूरी है। और दूसरा क्या है, अच्छा एक दरवाजा खोल के आता हूँ। अच्छा, और ये बस इनके हवाले से यही इंपॉर्टेंट है, और कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो नहीं हमें। फिर आ जाता है फार्मा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कौन सी है, ठीक है। अब ये PID के क्या ट्रीटमेंट देंगे आप, दर्द हो रहा है पैरासीटामोल देंगे, टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg 222 भी ठीक चलेगा। अब PID की हमने डिस्कस किया था MCQs में, हम ट्रिपल एंटीबायोटिक रेजिम दे देंगे। वेरी गुड, हम दे देंगे क्या, टैबलेट फ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम्स 1+1, टैबलेट मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम्स 111, कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन, विवरण नहीं लिखना आपने, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 111 फॉर 2 वीक्स। तो ये हमारी ट्रीटमेंट हो जाएगी PID की। और फॉलोअप कब होगा, फॉलोअप 2 वीक्स, ठीक है। चेक रिस्पॉन्स, reinforce safe sexual practices, खलास। कोई सेफ्टी नेटिंग इसमें क्या होगी, इफ डज नॉट इम्प्रूव कम बैक क्विकली। तो इस तरह से हम ये जो क्वेश्चन है ना, ये इजी क्वेश्चंस में से आ जाता है। आप इसमें से 8-9 नंबर आराम से ले लेते हैं, ठीक। देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट अपने पास, इसके बाद में सेव कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर पूरा आ रहा है ना, ठीक है, चल मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ अभी। मैं मिटाऊं कि ना मिटाऊं, मिटाओ। हाँ, काला मार्कर है, उसे काला करेगा। अच्छा, वो लाइट बोर्ड भी आज मैंने इसीलिए इस्तेमाल नहीं की, उसको मिटाना जरा मुश्किल काम होता है, इसको मिटाना आसान है। हम वापस तरक्की से पसमानदगी की तरफ आ गए। हाँ, लोग आगे बढ़ते हैं, हम पीछे जा रहे हैं। लाइट बोर्ड से हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए। कितना अच्छा साफ हो गया, देखिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था हमें नजर सही नहीं आ रहा, हमने बोर्ड की लोकेशन चेंज की और इसकी लाइटिंग्स चेंज की हैं कि अल्लाह करे इस दफा आपको इत्मीनान बख्श प्रेजेंटेशन मिले। चलो, क्वेश्चन नंबर 2,
और रिप्रोडक्टिव पेज नंबर 20 पे आ जाए, ठीक। 20 years old न्यूली मैरिड फीमेल presents with history of secondary amenorrhea for 2 months. She is complaining of morning sickness and fatigue. क्लियर कट ऑब्स का केस है, प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी है, इन अ न्यू कपल, प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है, तो उसका केस है ये। पूछा है व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन वुड यू लाइक टू ऑब्टेन एट लिस्ट 4। अच्छा, ए प्रेगनेंसी के बारे में क्या क्या चीजें पूछेंगे, आम तो भी होती, ठीक। एक हमने LMP जरूर पूछना है ताकि हम डेट्स कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना। अदर सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, वो देखिए, जैसे इसको फटीक हो रही है, सिकनेस हो रही है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, उससे एजुकेट कर सकें हम, ठीक है। यूरिन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और फटीक वगैरह ये हमने पूछ लिया हमने उससे। और ठीक है, हमें ये पूछना है कि एनी ड्रग्स, कोई ड्रग तो नहीं ले रही जिसको हम बंद करना पड़े, हो सकता है एपिलेप्सी की हो और कोई इस तरह कोई ड्रग्स हो उसको नहीं पता हो, कोई खा रही हो, ठीक, वो ड्रग जरूर पूछेंगे, सब बंद करना पड़ता है। दूसरा, ये न्यूली मैरिड है, पता नहीं पहली शादी है दूसरी शादी है ना इनका, और पता नहीं पहले मेंसेस वगैरह कैसे थे। पास्ट ऑब्स एंड गायनी हिस्ट्री दोनों पूछिए, हो सकता है फाइब्रॉइड इसकी हो, सर्जरी हुई हो, ये जरूर पूछिए। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी जरूर पूछें, ठीक है। इसकी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी देखिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हिस्ट्री, हो सकता है स्मोकिंग करती हो, अल्कोहल पीती हो, वो भी जरूर पूछिए, इसका स्मोकिंग लिख दें इधर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें और क्या हो सकता है, बस ये इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। हाँ, मैरिज, कजन मैरिज, बहुत थैलेसीमिया माइनर होती है ना, दो अगर कजन्स में हो तो वो पूछना पड़ेगा। कजन मैरिज पूछिए, कंसैंग्विनस मैरिज होती है, ठीक। ब्लड ग्रुप अगर पता है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन हम वो टेस्ट तो जरूर कर लेंगे। इस तरह से हमें इसके पता चल जाएगा कि क्या है। बी क्या है, बी इज what relevant areas of examination should be assessed in this patient। अरे भाई, हम वही हमारा फार्मूला है, 3 एरियाज हैं, जर्नल है, वाइटल्स हैं और सिस्टमिक है। जर्नल फिजिकल एग्जाम में जरूर देखिए, जर्नल फिजिकल एग्जाम में पेलर जरूर देखिए, जॉइंटिस देखिए, साइनोसिस देखिए, क्लबिंग देखिए, लिम्फ नोड चेक करें, एडिमा चेक करें, वो ज़्यादा हो जाएगा। हाइट जरूर होगी, वेट जरूर होगा, ठीक है। टेम्परेचर की इतनी जरूरत नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट की जरूरत नहीं है, वेट हमें काम आएगा वेट गेन के लिए, ठीक। दूसरे पल्स है, बीपी है। बीपी का फायदा ये है कि हमें बाद में बीपी आएगा तो हम रेफर कर सकते हैं कि ये पहले से हाइपरटेंसिव तो नहीं है। तीसरा जाता है एब्डोमेन। अब बाकी एग्जामिनेशन क्या करेंगे, देखिए हमें पीवी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर एब्डोमेन सिर्फ देखेंगे, पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन सिर्फ होगा, पेल्विक हम नहीं करेंगे। देखेंगे कोई मास तो पहले से नहीं है, फाइब्रॉइड्स हो या ट्विन प्रेगनेंसीज हो, 2 मंथ्स पे ना यूजुअली 12 वीक्स के बाद यूट्रस इज पैल्पेबल, अभी नहीं होता। अगर अभी पैल्पेबल हो, देयर इज सम प्रॉब्लम, पॉलीहाइड्रोमियोस, ट्विन प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है, यूट्रस बड़ा होता है उसमें, वो आपने देख लिया, और इसकी ज्यादा नहीं करेंगे। सी क्या है, हाउ वुड यू मैनेज investigations, treatment and current symptom and underlying condition। wow, investigations, treatment, symptom, underlying condition, underlying condition तो प्रेगनेंसी है भाई। अच्छा, तो investigations कौन से करेंगे, इसमें ए है investigations, ये बुकिंग विजिट है टेक्निकली इनका, ठीक है। तो इनका आप जरूर HB तो करें, अगर पूरी CBC नहीं, HB लाजमी होगा, बेसलाइन हमें चाहिए, ब्लड ग्रुप चाहिए हमें, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, इनकी क्या कहते हैं, यूरिन का टेस्ट, ताकि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियल यूरिया ना हो। यूरिन कंप्लीट एग्जाम हो गया, यूरिन डिटेल रिपोर्ट, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज,
और बहुत से लोग HIV और VDRL भी कराते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ क्योंकि इतना कॉमन नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन करा लें, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। तो HIV VDRL, ठीक, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी फॉर सिफिलिस, ये चीजें आ जाएंगी। और एक शुगर हम इसलिए नहीं करते कि जेस्टेशनल डायबिटीज रूल आउट कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज तो नहीं है, ये किसी और बुकिंग विजिट में हो जाता है। तो इस तरह से हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं। अल्ट्रासाउंड, ये डेटिंग के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड पेल्विस। इसकी इंपॉर्टेंस एनोमलीज वगैरह उसके लिए नहीं होती आमतौर पे, ये 2 मंथ्स पे सिर्फ डेट वगैरह के लिए किया जाता है। फिर आ जाएगा ट्रीटमेंट क्या है इसकी। अरे भाई कोई बीमारी थोड़ी है जिसकी ट्रीटमेंट जरूरत हो, हम ट्रीट कैसे करेंगे इसको, ऐसे कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है। अगर हमने करना है ट्रीट तो हम एजुकेट करेंगे, ठीक है। ए था ये, बी इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हमारी सारी नॉन फार्मा होगी। हम एजुकेट करेंगे किस चीज के बारे में, नॉर्मल प्रेगनेंसी कोर्स या कोर्स ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट, वेट गेन होगा, थकावट होगी, कमर में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, डिलीवरी में क्या होता है, ये भी एजुकेट करना पड़ता है। एजुकेट अबाउट कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है। पीवी ब्लीडिंग है, एबॉर्शन सेकंड ट्राइमेस्टर हो सकती है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी हम एजुकेट करते हैं। जब एंड आती है ना, अगर ये शुरू में है, अभी नहीं, जब थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा, देन वी विल एजुकेट अबाउट 2 more थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये लेट प्रेगनेंसी हो। 1 इज ब्रेस्ट फीडिंग, 2nd इज कॉन्ट्रासेप्शन। याद रखिएगा जब लेट प्रेगनेंसी होगी, शुरू में भी फायदा कोई नहीं है इतना। तीसरा हमने वो बताना है कि क्या क्या चीजें खा सकती हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, ये वरना इश्यूज होते हैं। डाइट हम बताएंगे, ठीक है। डाइट में क्या बताएंगे, हमने कैल्शियम के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स बताने हैं, मीट्स बताना है फॉर प्रोटीन्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। और हमने फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़े कम रखने हैं, इसमें फ्रूट्स बताने हैं। तीसरा हमने बताना है, दूसरी चीज याद रखने का कि प्रेगनेंसी के अंदर एक हेपेटाइटिस है जो खतरनाक हो सकता है, वाटर बोर्न है, फूड बोर्न, हेपेटाइटिस ई। तो ही ई से बचने का तरीका ये होता है कि बाहर से फूड हाइजीन, फूड हाइजीन मीन्स खाना जो है ना घर का हो, साफ सुथरा हो, हाथ धोएं, बाजार की चीजें ना खाएं। ये हमने एजुकेट कर दिया और ये हमने सारा एजुकेट कर दिया। बाकी जो ये बीमारी तो नहीं जिसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, हम लेकिन जो चीजें देने वाली है ना ट्रीटमेंट, इन ड्रग्स या मेडिसिन इसमें हम देंगे टैबलेट, फोलिक एसिड होती है, ठीक है। हमारे यहाँ 5 मिलीग्राम की टैबलेट है, हमने दी। अगर एनीमिक है तो हम टैबलेट फेरस सल्फेट भी देंगे। सल्फेट की टैबलेट होती है 200 मिलीग्राम, वो काली वाली गोली नहीं थी, ब्लैक, 200 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे हम देंगे फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। और ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज, हाँ, वॉमिटिंग का तो मसला तो हमने हल ही नहीं किया। और एक और चीज फटीग होती है तो हमने रेस्ट बताना है, रेस्ट, ठीक है। और एक्टिविटीज जो है ना, नॉर्मल एक्टिविटीज रखनी है, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अच्छा, सिर्फ ड्रग रहेगी एंटीएमेटिक, वो एंटीएमेटिक ड्रग में से अगर स्क्रीन में आप देखते हैं ये नजर आ रहा है, जैसे यहाँ तो मैं दवाई लिखूंगा वरना मैं मिटा के कुछ लिखूंगा। एंटीएमेटिक ड्रग आ रहा है, तो कौन सी ड्रग हम लिखेंगे, ड्रग एंटीएमेटिक एनवीपी, कोई भी आप लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं टैबलेट डॉक्सिलामीन लिखना चाहते हैं, लिख दें डॉक्सिलामीन 3 टाइम्स अ डे है, या आप मेक्लोजीन लिख दीजिएगा 3 टाइम्स, एनी एज नीडेड रखे, ठीक है। और वॉमिटिंग रोकने के लिए और क्या चीजें होती हैं, सिर्फ दवाई है कि नहीं, ये वॉमिटिंग एम्प्टी स्टमक ज्यादा होती है, सुबह को इसीलिए ज्यादा होती है ना मॉर्निंग की, ये नहीं कि मॉर्निंग के साथ ताल्लुक है, उससे एम्प्टी स्टमक होता है। तो हम ये बताएंगे टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ठीक है। और जिसमें खुशबू होती है खाने में ना, उससे ज्यादा वॉमिटिंग होती है, तो थोड़ा सा
कोल्ड फूड्स खाएं, जिससे एरोमा निकलता है ना गरम गरम, उससे थोड़ी सी इनको होती है, ये हमने बता दी इसमें, ठीक है। और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तकरीबन सारा कुछ कवर ही हो गया ये वाले, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी है, ठीक। अच्छा, इसको देखते हुए हम दूसरे सवाल करते हैं। सपोज दिस इज मिड प्रेगनेंसी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा, तो फर्स्ट टाइम आई है, पहली दफा आई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो हम ये चीजें भी करेंगे, एजुकेशन और डाइट और आयरन फोलिक एसिड ये सब चलेगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी चलेगी, इन्वेस्टिगेशंस है ना उसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी शामिल होगा, रैंडम शुगर के अलावा, ठीक। उसमें भी अल्ट्रासाउंड होगा एनोमलीज वगैरह के लिए भी, ये चेंज आएगा। और यही पेशेंट अगर एंड में आता है फिर भी तकरीबन सारी चीजें हम करते हैं, उसमें याद रखिए 2 चीजें हमने बताई, ब्रेस्ट फीडिंग का बताना है पेशेंट को और कॉन्ट्रासेप्शन बताना है हमने, ये सारा कुछ हो गया, ठीक। एक और इससे रिलेवेंट मौजूद है, अक्सर आ सकता है, मैं इसको मिटा के आपसे करता हूँ, वो भी जरूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने बोला था कि टाइम कम लूंगा, लेकिन अब मैं फिर ज्यादा लूंगा आपका टाइम। कुछ खवातीन जो कराची वाली बड़ी खुश होती हैं कि आप हमें ज्यादा टाइम दें, वो बाकी कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं यार डॉक्टर नासिर जान छोड़ो मेरी, है ना इस तरह आपके लोग, कहते यार ये कितना लंबा हो गया, तंग आ गए हम लोग डॉक्टर नासिर की शक्ल देख देख के, हाँ हर जगह घुसा हुआ है। ये भी मिटा ही देता हूँ, एक जगह बनाते हैं, वो है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। देखिए एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्विकली कर लेते हैं। एनीमिया इन प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है टैबलेट फेरस सल्फेट, ठीक है, 111 प्लस टैबलेट फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम 100, ठीक है, ये चलता रहेगा, ये मेन ट्रीटमेंट है। फेरस सल्फेट इज द फर्स्ट ऑप्शन ओरल। प्रेगनेंसी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है आयरन की बहुत बढ़ जाती है, ये तो एनीमिया में बढ़ती है, ऊपर से प्रेगनेंसी भी हो तो 7 टाइम्स इंक्रीज है। मैं और बहुत से लोग हम इसको डबल तक भी जा सकते हैं, बिकॉज एब्जॉर्प्शन बड़ी अच्छी होती है, सिम्टम्स कम होते हैं, उससे जल्दी रिकवरी होती है। ये आ गया। डाइट में क्या बताएंगे, मीट, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खजूर अगर वो ले सकते हैं। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करता, सिम्टम आते पेट खराब है, दर्द हो रहा है, मोशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रही, फिर आप ओरल में ही दूसरे देखते हैं, फेरस फ्यूमरेट है, फ्यूमरेट, ठीक है, और फेरस ग्लूकोनेट है, पॉमिटोज है, ठीक है ना, ये वाली सॉफ्ट आयरन, ये आप ट्राई करते हैं ओरल फोलिक एसिड के साथ। ये भी नहीं करते जो अल्टरनेटिव आयरन है, फिर आप जाते हैं आईवी आयरन पे, ठीक है, विनोफर वगैरह पे। बहुत से लोग डायरेक्ट इस पे जाते हैं कि जब वो 1 महीना रह गया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आयरन जो है ना वो आईवी इस वक्त देंगे जब टॉलरेट नहीं कर पाते। वो कहते नहीं टाइम कम, 1 हफ्ता है। 1 हफ्ता क्या हुआ, आयरन देने से खून थोड़ी बनता है, वो तो बोन मैरो ने बनाना है, बोन मैरो तो टाइम लेती है, चाहे आप इंजेक्शन लगाएं ओरल खिलाएं, ठीक है, तो इससे फायदा नहीं, इसके रिएक्शंस हो सकते हैं। अब प्रेगनेंसी डिलीवरी सर पे आ गई, एनीमिया बहुत ज्यादा है, नहीं कवर हो सकता, फिर आईवी तो आप दें या जो आईवी ओरल जो भी देना है दें, लेकिन ट्रांसफ्यूज करें। फिर जब डिलीवरी सर पे हो और एनीमिया हो, बहुत खतरा हो कि पीपीएच होगा, नुकसान होगा, तो फिर ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाते हैं, ठीक। ये ट्रीटमेंट तो साथ चलती रहती है, ठीक। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपने बचाना है तो ट्रांसफ्यूजन बचाएगी, आयरन फिर नहीं बचाएंगे, सही। तो ये इसका तरीका होता है। गलती जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, लोग आईवी पे जंप करते हैं, आईवी उस वक्त जब ओरल नहीं होता, ठीक, प्रॉपर ओरल दे, इससे काफी बेहतर हो जाता है। बस ये थोड़ा सा डिस्कस करना था, ठीक। अब आ जाए मैं जल्दी से ना वो भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। गायनी के हो गए दोनों क्वेश्चन, चले अब हम आते हैं पीड्स की तरफ। मैं आदिल से भी ये साफ करवा रहा था, कहते हैं तुम्हारी हॉस्टल की आदतें नहीं गई। हॉस्टल में और मेरा जो कमरा था ना, तो उसमें मैं चाय बनाता था। मेरे कमरे का नाम था कोयटा होटल। कोयटा वाले वैसे भी तो कराची में बड़ी चाय बेचते हैं ना, तो हमारे इलाके, तो मेरे कमरे का नाम होटल रखा हुआ था। तो मैं क्या करता था, शाम को चाय बनाता था बड़ी केटल में, तो सारे जो दोस्त वगैरह मेरे कमरे में जमा होते थे, चाय की महफिल होती थी।
और उसके अलावा भी कुकिंग वगैरह हम काफ़ी करते थे। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, ये पीट्स का क्वेश्चन नंबर 2 जो रह गया था कल, कहाँ है, कौन से पेज पे है? हाँ, पेज नंबर 28 निकालें, पेज 28 पे आ जाए। कल अब दुखी तो यही क्वेश्चन रह गया, नहीं रह गया भाई, इंशाल्लाह मैं हूँ ना, जब अल्लाह ताला की जिंदगी में मैं हूँ तो इंशाल्लाह टेंशन ना ले, मैं करवा दूंगा किसी ना किसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 28, पीट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, A 3 years old boy is brought by his mother as she feels he is not gaining weight. His height is on the 25th centile. 25th centile ठीक है. Weight is below 5th centile. ये खराब है. There is also a history of passing worms in stools. अच्छा ठीक है. यानी 3 साल का बच्चा है जो कि हाइट उसकी बस मुनासिब है, बुरी नहीं है, वजन कम है और पेट में कीड़े हैं. ठीक है, वर्म्स है. ये बच्चा हमारे पास एक कॉमन सिनेरियो है. ए, लिस्ट 6 रेलेवेंट क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क इन हिस्ट्री. अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस. हमारे लिए क्या मुश्किल है, 4 क्वेश्चन तो हमारे रटे हुए ना. बर्थ बाइंड जो है, बर्थ, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट, 4 क्वेश्चन हमारी जेब में पड़े हुए हैं. कोई भी पीठ का सवाल पूछेगा हम ये 4 क्वेश्चन निकाल के फेंकेंगे. ठीक, उसके अलावा भी कुछ पूछना है सर, हर चीज में बाइंड हो, बाइंड के अलावा भी हम चीजें पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये जो बच्चा है ना ए, इसमें हम जरूर पूछेंगे, देखेंगे कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है. सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज, एग्जामिनर को एग्जाम्पल देनी है. फॉर एग्जाम्पल डायरिया, क्रॉनिक डायरिया है, मेल अब्सॉर्प्शन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, टीबी है, कुछ है. ठीक, या कॉफ, टीबी हो सकती है. ठीक है, स्वेलिंग्स हैं या वॉमिटिंग्स है, जॉइंटिस है, ये जरूर पूछे ना, तो बीमारी पीछे चल रही है उसकी. तो ये आपने पूछ लिया इसमें से. और रिकरेंट इन्फेक्शंस पूछिए. जो भी बच्चे मेलनरिश्ड होते हैं उनमें बार बार इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस. यूजुअली द प्रेजेंट रिकरेंट इन्फेक्शंस, जो हमारे बहुत से जीपीज हैं हमारी तरह, वो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं बार बार. कोई ये नहीं सोचता कि भाई उसको जरा देखो कोई एनीमिक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, मैल न्यूट्रिशन है, उसको तो ट्रीट करें ना. बार बार आए जा रहे हैं, फीसें हम ले रहे हैं, उसको एजुकेट नहीं करते हैं. तो ये भी बड़ी गंदी बात है हमारे यहाँ पे. ये भी पूछ लिया आपने. बर्थ पूछिए, डिलीवरी कैसे थी, बर्थ की डिटेल पूछिए. इम्यूनाइजेशन है, बाय दैट टाइम 3 इयर्स पे क्या क्या होना चाहिए इस बच्चे की वैक्सीनेशन. देखें, बर्थ की बीसीजी तो होनी चाहिए, सही है. फिर जो वो आता है 6 वीक्स पे, 6 वीक्स पे कौन सी है, पेंटावेलेंट. पेंटावेलेंट में 5 होती हैं, प्लस इसके साथ पोलियो भी है. तो ध्यान रखता हूँ, पेंटावेलेंट में कौन सी है, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हिब, 1 2 3 4 5 होती है. ठीक, साथ में हम पोलियो भी दे देंगे. ठीक है, और उसमें रोटा वायरस भी उसमें आ गई है. ठीक है, रोटा वायरस अगले उसमें देते हैं. और इसकी 3 डोजेस होंगी. जो आखिरी डोज होगी उसमें आईपीवी भी मिलेगा इसको, ओपीवी के साथ, और रोटा वायरस के 2 डोजेस होंगे. और 9 मंथ्स पे कौन सा होगा, मीजल्स. और 15 मंथ्स पे कौन सा होगा, मीजल्स. ठीक है, ये हमारा ईपीआई का स्केड्यूल है. उसमें करेंगे. जो बूस्टर्स होते हैं आजकल नहीं है, बूस्टर एक स्कूल गोइंग एज पे होता है, जो 5 साल पे होता है. ठीक, वो हम लगाए, लेकिन ईपीआई में यही हमें लगा देने. दूसरा बी एंड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हम पूछेंगे, न्यूट्रिशन में ब्रेस्ट फीडिंग का जरूर पूछिए, वीनिंग कैसे स्टार्ट हुई थी, और करंट फूड्स कौन से देते हैं. ठीक है, इसमें करंट फूड के अलावा आप जंक फूड भी जरूर पूछिए, वो कितना खाता है. उसके अलावा हाइजीन पूछिए, कि जो पेट में कीड़े वगैरह, हाइजीन जरूर पूछिए. ये खाने पीने से इसका ताल्लुक है. ठीक, और क्या चीजें हैं, बच्चा अकेला है और बच्चे हैं, माँ के हो सकता है 3 साल में 3 बच्चे हों, ये भी हो सकता है.
अच्छा, तो हाइजीन भी होगी और क्या क्वेश्चन पूछेंगे? सॉरी, मार्कस भी जवाब दे गया। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री जरूर पूछिए, फैमिली हिस्ट्री पूछिए, हो सकता है फैमिलीज में कोई थैलेसीमिया चल रहा हो, सही, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बाप गरीब हो, फूड ना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। अदर सिबलिंग्स पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने पूछ ली, ठीक है। इस लाइक हमें ये बच्चा भी समझ में आया, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी समझ में आए, उसकी फैमिली, उसके बहन भाई, उसके माँ बाप सब समझ में आ गया। नाउ एज अ गुड जीपी वी कैन मैनेज दिस चाइल्ड वेरी वेल। हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछता है हमसे? बी पूछता है लिस्ट 2 रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन यू वुड ऑर्डर। देखिए, ऐसे कंडीशन में एक सीबीसी विद पेरिफेरल फिल्म, क्योंकि मैच्योर सेल्स तो नहीं है। यूरिन जरूर पूछिए, यूरिन कंप्लीट एग्जाम, स्टूल डिटेल रिपोर्ट जो होती है वो जरूर पूछिए, और ये सडन वेट लॉस होता है तो हम शुगर भी देखते हैं कि वो चीजें नहीं है, ये रेलेवेंट हमारे पास है। सी क्या पूछता है? सी पूछता है लिस्ट 3 न्यूट्रिशनल पॉइंट्स यू वुड लाइक टू एम्फसाइज। अच्छी हिस्ट्री ली है, हम एम्फसाइज कर देंगे। हम क्या बताएंगे? डाइट, सर जी माँ बाप को समझाएंगे बैलेंस डाइट। सो व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मीन्स आपने कैल्शियम देना, मिल्क प्रोडक्ट्स देने हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स लाजमी है बच्चों की हड्डियों के लिए। मैं तो माँ को ना, मैं तो करता ही हूँ अपनी प्रैक्टिस में, माँ को बता देखो ये बच्चे की हड्डी है ना, ये हड्डी बनती है कैल्शियम से, दूध से, तो अब दूध की चीजें दे तो हड्डी बनेगी। तो हाँ ठीक, हड्डी भी बन गई। सही, हम ये मिल्क योगर्ट ये सारा कुछ करते हैं। तो देखो बच्चे का जो गोश्त है ना, गोश्त भी तो चढ़ाना है बच्चे पे, हड्डी तो नहीं चाहिए। हाँ मम्मी कहती है हाँ, तब गोश्त चढ़ाना है तो आप गोश्त खिलाएं। मीट, ठीक है, मीट नहीं है तो पल्सेस दालें खिलाएं, बीन्स खिलाएं, लोबिया है, चने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ये खिलाएं, इससे प्रोटीन्स मिल जाएंगे। फिर कहते हैं बच्चों को कैलोरीज चाहिए, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, बच्चों को खेलना है, उसको ज्यादा तवानाई चाहिए। तवानाई के लिए क्या देंगे? हम कार्बोहाइड्रेट्स देंगे। हम बोलेंगे रोटी खूब खिलाइए, ब्रेड है, बेकरी के बिस्किट्स वगैरह है ना, मोटे वाले, हल्के फुल्के नहीं, राइस है, चावल, पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज बड़े अच्छे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। फैट, क्रीम, मलाई, मक्खन बच्चों को देना है, बड़ों को बनाया, ठीक है। ये वाली चीजें जो है ये हम देते हैं इसमें। फिर बोलेंगे फ्रूट्स दें, जो भी अवेलेबल हो थोड़ा दें लेकिन डेली दें, वेजिटेबल्स दें। फिर हम एक और चीज समझाते हैं, जो मैं भी समझाता हूँ लेक्चर में, आपने वीडियोस देखी होंगी। मिसालें दूं, हलवा, हलवा हलवा बड़ा रिच है एनर्जी में, इसमें चीनी भी होती है, उसमें ऑयल भी बहुत होता है, उसमें मैदा भी होता है, ठीक। सवैयां, गोश्त को ग्रीन लीफी वेजिटेबल के साथ, पालक गोश्त, ठीक है, ये वाली चीजें होती है। तो घर की चीजें हो तो हम ये इस तरह से इनको सारा सिखा देंगे। हम बोलेंगे नो जंक फूड, ठीक है। हम बोलेंगे फूड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, वॉश फ्रूट्स, कुक मीट, जो गोश्त अंडे वगैरह आइटम है उसको पका के साफ करते हैं, जरासीम मारते हैं, और सब्जियां फल वगैरह को धो के छील के करते हैं, ठीक। और खाने की आदाब ये है, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने होते हैं। तो ये न्यूट्रिशन पॉइंट्स हमने बता दिए इनको। अगला सवाल है लिस्ट 4 पॉइंट्स इन योर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब आए फार्माकोलॉजिकल, एक तो पेट में कीड़े हैं, ठीक है, कीड़ों को हम इलाज कर देते हैं। क्या देना है हमने? हमने देना है सिरप, जेंटल नहीं, अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल नाम प्यारा है अल्बेंडाजोल। उसकी बोतल होती है, उसमें 10 सीसी होता है, 5 ml में 400 mg होता है उसमें, ठीक। तो 400 mg, सॉरी स्टैट। दूसरा रिपीट, रिपीट के गाइडलाइंस मुख्तलिफ हैं, कोई देते हैं कोई नहीं देते, हम रिपीट कर देंगे।
आफ्टर 1 वीक। हाँ ठीक है, जब एलिमेंट्स होते हैं तो एनीमिया भी होता है, बच्चों को ग्रोथ नहीं करना, तो हम आयरन बिट सिरप देंगे। ठीक, सिरप फेरस सल्फेट एट द रेट ऑफ 6 mg per kg per day for 6 months मिनिमम, 1 साल तक देना चाहिए। तो 6/6 होती है ना, 6 mg per kg for 6 months। साथ में जब एक डिफिशियंसी होती है तो हम दूसरी भी हो सकती है, सिरप मल्टीविटामिन, क्योंकि हमें याद नहीं होता, विटामिन्स प्लस मिनरल्स एम वाले, वाइटालिन एम। ठीक है, 1 टीस्पून OD और 6 months, ये हमने कर दिया। ठीक है, तीसरा, इफ द चाइल्ड हैज विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी, ये 3 साल का बच्चा है, 2 साल के बाद आप बड़ों वाली डोज देते हैं। तो अगर आपने देना है तो इंजेक्शन, इफ विटामिन सी डेफिशिएंट, विटामिन डी 3 6 lakhs units IM once. If there are eye symptom, night blindness, dryness of eyes, ठीक है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी विटामिन ए सस्पेक्ट करें तो विटामिन ए भी दीजिएगा कैप्सूल। विटामिन ए, 1 साल का बच्चा 1 लाख यूनिट, 2 साल का बच्चा 2 लाख यूनिट, ये तो 3 साल का है। ठीक, तो 2 लाख यूनिट ही लेंगे, 2 lakhs, लाखों में खेल रहे हैं हम लोग, हम यूनिट्स हैं, और 1 हम दे देंगे इसको। आमतौर पर अगर डेफिशिएंसी होती है हम 3 देते हैं, एक आज देंगे, एक कल देंगे, और एक महीने बाद देते हैं। ठीक, तो 3 डोजेज हम कर सकते हैं। इफ द चाइल्ड इज डेफिशिएंट तो हम 3 करेंगे। ठीक है, और इस तरह से होगा डे 0, डे 1 और डे 30, यानी आफ्टर अ मंथ। तो इस तरह से 3 डोजेज हो जाती हैं विटामिन ए के लिए। और क्या चीज दे सकते हैं, अगर क्रॉनिक डायरिया हो, जियार्डिया सस्पेक्ट कर तो मेट्रोनिडाजोल लिख दें। मेट्रोनिडाजोल की डोज कैसी होगी, 30 mg पर kg पर डे। ठीक, तो हम वो भी लिख देंगे अगर जरूरत हुई। अभी मेरे ख्याल इतना ही काफी है। ठीक है, तो वैसे प्रैक्टिस में बताओ मैं क्या करता हूँ। एल्बेंडाजोल तो जेंटल है ना, जेंटल लिख दिया आपने। फेरस सल्फेट आप जो अच्छी नो, एबट की जो आइबरेट है ना, मुनासिब अच्छी है, कीमत में भी अच्छी है, ताकत में भी अच्छी है, वो आप लिख दीजिएगा। विटामिन मिनरल्स के साथ हैं, एम वाले जो भी सिरप्स आते हैं वो लिख दे। वाइटालिन एम जो है ना वो बहुत अच्छा है, गाढ़ा सा सूट करता है, वो लिख देते हैं। विटामिन D3 वो चाइना वाला 25 रुपए का, वो काफी होता है। विटामिन ए कैप्सूल जो है ना, ये वाले मिलते हैं WHO के या EPI सेंटर्स में, वो आप उनसे वहां से खिलवा दें। ठीक है, और साथ में आपकी एजुकेशन होगी अबाउट डाइट, अबाउट हाइजीन। सही है, और इस तरह से जब माँ को आप सारी चीजें सिखाएंगे तो बाकी बच्चों पे भी माँ अप्लाई करेगी। और ये जो लोकल डाइट रेसिपीज है ना, हमने देखा एंश्योर नहीं लिखा, पीडियाश्योर, सेरेलैक नहीं लिखा। ठीक है, ये जरूरत नहीं होती, नॉट अलाउड। लोकली अवेलेबल फूड इज रिकमेंडेड। हलवा, चूरी, ये रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो फैमिली मेडिसिन की स्ट्रेंथ ही यही है कि हम लोग पेशेंट ओरिएंटेड है, कम्युनिटी ओरिएंटेड है, पब्लिक हेल्थ ओरिएंटेड है, और है क्लिनिशियंस। ठीक है, ये नहीं कि हम क्लिनिशियन नहीं है, वी आर कम्युनिटी फिजिशियंस। तो कम्युनिटी मेडिसिन वाले आ जाते, नहीं, कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी केयर फिजिशियंस है हम लोग से। तो हम इस तरह से कार्य कर सकते हैं। अगर टाइम काफी हो गया, अब इससे बेहतर है कि आप लोग जमाइयाँ लें, सो जाएं, इसको क्लोज करते हैं। संडे का दिन है, यूजुअली आमतौर पे कोशिश संडे को छोटा सेशन करें, लेकिन आज थोड़ा लंबा हो गया है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरी कोशिश थी कि जितने ज्यादा ट्रांसफर कर सकता हूँ नॉलेज वो आपको कर दूं। बाकी आप लोग जरूर लेक्चर देखिए, समझें इसको, और वीडियोस देखें तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। WHO की बहुत सी वीडियोस हैं, हमने डाली हुई हैं, अबाउट डायरिया, अबाउट नमोनिया,